नमस्कार, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिवाली से दिवाली स्पेशल शो में भी। अगर पिछले 5 सालों की दिवाली से दिवाली तक के सोने के रिटर्न्स देखे जाएं तो 2018, 19 और 19-20 ये साल सबसे बेहतरीन रहे हैं। पिछले एक साल में हमने बहुत ज्यादा चीजें आते हुए देखी। पहले तो एक पेंट अप रिवेंज डिमांड देखने को मिली सोने चांदी में, हमने हाईज बनते हुए देखे। उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर भी रही, फिर इन्फ्लेशन की चिंताएं, रेट हाइक्स, तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिन्होंने सभी एसेट क्लासेस को उठा पटक करके रख दिया। लेकिन इन सब के बीच में भी अगर आप कमोडिटीज देखें और स्पेशली अगर आप सोने चांदी के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर अब भी जो गिरावट है वो बाकी कमोडिटीज के या बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में कम ही है। अगर ऐसे में आपको कमोडिटीज खरीदनी है, सोने चांदी में निवेश करना चाहते हो, तो क्या ये सही समय है और अगली दिवाली जानने तक सोने की कीमतें कहां रह सकती हैं, इस सब पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। एसएमसी कैपिटल के सीएमडी डॉक्टर डीके अग्रवाल, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के डायरेक्टर सुरेश अरोड़ा और साथ ही साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां पर ओवरऑल कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं और सुरेश जी, पहला सवाल आपसे ही है। पिछला एक साल अगर देखा जाए, और क्योंकि आप इक्विटीज भी देखते हैं, फंड्स भी देखते हैं, कमोडिटीज भी देखते हैं, आप कैसे देखते हैं पिछला एक संवत इन सभी एसेट क्लासेस के लिए? मनीषा जी, पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और मेरे और शेयर इंडिया परिवार की तरफ से आपको और सारे आपके सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो इस दिवाली, लास्ट दिवाली से लेकर इस दिवाली तक सारी एसेट क्लास ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। स्पेशली अगर हम कहें कि इक्विटी में, तो इक्विटी में तो पिछले एक साल में, पिछले संवत से लेकर इस संवत तक बहुत अच्छा रिटर्न बाजार ने दिया है। तो अगर मैं कमोडिटीज की बात करूं तो कमोडिटीज में भी गोल्ड और सिल्वर बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए फिर भी स्टेबल रहे। सिल्वर ने पिछले एक साल के बीच में एक ठीक सा मूवमेंट बाजार को दिया है, जिसकी वजह से अच्छी एक रिटर्न रही है बाजार में। जी हाँ, एब्सोल्युटली, काफी उठापटक वॉलेटाइल साल रहा है। अगर यहाँ पर ट्रेडर्स ने कमाया है तो इन्वेस्टर्स का इंतजार थोड़ा सा लंबा भी हुआ है, ऐसा कुछ ये साल रहा। मिस्टर अग्रवाल, आपसे भी यही सवाल, अगर एक पिछले साल को समराइज करने को बोलें तो आप कमोडिटीज के तौर पर इस साल को कैसे देखते हैं? मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जहाँ तक वेरियस एसेट क्लास का सवाल है, अगर हम देखें नेस्डैक या अपने जितने भी इंडाइसेज हैं, इंटरनेशनल इंडाइसेज, एसएनपी है, सभी इंडाइसेज ऑलमोस्ट 20 से 25% गिरे हैं। और ऑफ कोर्स इंडिया का इंडाइसेस निफ्टी या सेंसेक्स इतना नहीं गिरा, बट उसके बहुत सारे अलग रीजन हैं। बट अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें और एज ए एसेट क्लास की बात करें, तो जितनी भी एसेट क्लास है सभी ने लगभग सभी ने नुकसान दिया है। और गोल्ड और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड पिछले एक साल के अंदर, दिवाली से दिवाली की बात करूं तो इंटरनेशनली अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड ने लगभग 6% गिरावट आई है। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पर रूपी के अंदर डिनोमिनेटेड होता है, तो इंडिया में गोल्ड ने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास, खासकर इंडिया के लिए जहाँ पर की करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, और आपको हेजिंग के लिए कोई एक मीडियम चाहिए, तो उस हिसाब से गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंस्पाइट ऑफ सारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितनी भी एसेट क्लास है सभी ने खराब परफॉर्मेंस दिया, बट गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया। जी हाँ, सोने ने क्लियरली पिछला एक संवत अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस आई है। और क्योंकि हम यहाँ पर सोने और चांदी दोनों की ही बात कर रहे हैं, फिरोज, ये सवाल आपसे है। हमेशा एक कश्मकश रहती है कि सोना तो ठीक है आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, लेकिन एक ट्रेडर के लिहाज से चांदी में भी यहाँ आपको ट्रेंड करना चाहिए। इस साल की अगर बात की जाए तो $28 का हाई था, $17 का लो था, तो एक बहुत बड़ा वॉलेटाइल मूव हमने चांदी में भी आता हुआ देखा। अगर आप मैथमेटिकल यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप क्या चूज करेंगे, कैसे कोई निवेशक चूज करे? देखिए, पहले तो आपने एक चीज कही कि ट्रेडर, और आपने ये भी अल्फाज यूज किया निवेशक। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था कि कमोडिटीज में निवेशक के लिए बहुत सारे जरिए नहीं थे गोल्ड के अलावा। अब सिल्वर के लिए भी निवेशक को ईटीएफ मिल गए हैं, वरना उनको एमसीएक्स पे पोजीशन लेके रोल ओवर करना पड़ता है या फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। पहला तो ये बहुत बड़ा कदम है कि सिल्वर भी अभी इन्वेस्टिंग फेटर्निटी में आ गया, पॉइंट 1। पॉइंट 2, कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन कि हमें गोल्ड और सिल्वर के बीच में कोई फॉर्मूला हो सकता है, तो जरूर हो सकता है। हम ये देखते हैं कि अगर हम गोल्ड को
सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करके देखें तो अगर ये जो रेशियो आता है आज 85 का रेशियो, मतलब सिल्वर 85 गुना चीपर है गोल्ड से, ये रेशियो 124 भी गया था, 31 भी गया था। जितना ये कम हो ये रेशियो, उतना आपको सिल्वर से दूर गोल्ड के परे रहना है, राइट? अगर ये 124 जाता है मतलब गोल्ड 124 गुना ज्यादा महंगा हो चुका है, तो आप न्यूमरेटर से निकल के डिनोमिनेटर में आ जाएं। तो इस पे अगर आप मैथमेटिकली एक प्रोपोर्शन रखते हैं कि समझो कि 10% आपका निवेशित पैसा है, गोल्ड और सिल्वर के बीच में आपने इसको रखना है, क्योंकि जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि इसमें डॉलर मिलता है आपको, आपके ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आप फॉरेन हॉलीडे बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, तो आपको एक फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर मिलता है। अगर ये दोनों में ही आपको करना है तालमेल, अगर 85 का रेशियो है तो मैं कहूंगा सिल्वर के प्रति रखूंगा। जब भी ये रेशियो 60 से नीचे जाता है तो आपको सिल्वर से हट के गोल्ड में जाना चाहिए। ये रेशियो पे अगर मैथमेटिकली 20 साल की बैक टेस्टिंग की जाए स्टैटिक पोर्टफोलियो से, ये डायनामिक पोर्टफोलियो 2% से ज्यादा आउट परफॉर्म करता है। ऑल राइट, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर की जो रेशियो है वहां पे डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं कोठारी जी, लेकिन आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। पिछला 1 साल अगर हम देखें तो हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई, IIBX यहाँ पर स्टार्ट हुआ, हमने बहुत सारे कदम सरकार की तरफ से आते हुए देखे, इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर इजाफा हुआ, प्लैटिनम की ड्यूटी में भी यहाँ पर इजाफा हुआ। कैसे देखते हैं आप पिछला 1 साल ओवरऑल इंडस्ट्री के तहत? देखिए, सबसे पहले मनीषा जी, मैं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरा साल अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रहा। सोना अगर आप देखोगे तो ऑल 365 डेज अगर आप देखो तो पूरा इंपोर्ट चालू रहा। इवन गोल्ड डोरे बार भी आप अगर देखो, फिर अपना बैंक का भी इंपोर्ट देखिए तो पूरा साल इंपोर्ट रहा। और इस पूरे साल के अंदर हर एक लोगों ने जितने भी जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे हॉलमार्किंग का आया, HUID का आया, तो हर एक ने इसको वेलकम किया है कि काफी सालों से हम लोग हॉलमार्किंग मैंडेटरी के लिए प्रयास कर रहे थे। उसके बाद में जैसे जैसे चेंजेज आया, IIBX एक्सचेंज आया तो उसकी भी थी, अब सिल्वर ETF आया, उसके लिए भी हम लोग ने उसकी बहुत मेहनत, काफी सालों से मेहनत की थी कि सिल्वर को एसेट क्लास में डालने के लिए। तो पूरा साल अगर देखा जाए तो गोल्ड के लिए काफी अच्छा रहा, और बेसिकली खास करके सिल्वर आपने देखा होगा कि इस साल रिकॉर्ड ब्रेक इंपोर्ट हुआ है, मोर देन 8,000 टन। तो सिल्वर काफी अच्छा रहा, इंपोर्ट काफी अच्छा रहा, माल काफी शॉर्टेज थे। बाय एयर हम लोगों ने लास्ट आप अगर 3 महीना 4 महीना देखोगे तो बाय एयर ही सिल्वर आ रही थी। तो सिल्वर का भी काफी इंपोर्ट अच्छा हुआ, और गोल्ड भी काफी प्राइस, सबसे बड़ा गोल्ड का इफेक्ट हुआ रूपी डेप्रिशिएट का। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट दिवाली को रूपी 73-50 के आसपास था, और इस साल 82-50 के आसपास में है। तो रूपी अपना 11-12% डेप्रिशिएट हुआ, उस हिसाब से गोल्ड प्राइस को काफी उसको सपोर्ट किया है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इस दिवाली तक काफी अच्छा साल रहा, और हर एक लोगों ने बेसिकली डिमांड काफी अच्छा था, लोगों की ज्वेलरी डिमांड काफी अच्छी रही, हर जगह के ऊपर डिमांड काफी रही। जी हाँ, डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली है, और पिछली दिवाली तो एक रिकॉर्ड